हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में हमारा अभी तक मैपिंग कंप्लीट हो गया है। आज हम न्यू फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज हम न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे और आज हम पढ़ने वाले ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। आज का जो फंक्शन है ये बहुत नन्ना मुन्ना सिंपल सा है, मतलब ज़्यादा बदमाश फंक्शन नहीं है। मतलब ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये बहुत इजी है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है तो वो भी इजीली बन जाता है। ठीक है सर, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। आई होप आपने इसके पहले वाले लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए होंगे। मैंने मैपिंग, डोमेन, रेंज, जितने भी टाइप्स के फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस है, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले उनको स्टार्टिंग से फॉलो करें, ताकि आपको फंक्शन जेन्युइनली मतलब फील होगा, मतलब बहुत अच्छे से फील होगा कि यार मतलब फंक्शन बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है सर, हमने मतलब आई थिंक लगभग 35 लेक्चर कंप्लीट कर दिए अभी तक। आज से हमारा आई थिंक 36 लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो मेरा टाइटल क्या है, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, फंक्शन। भूल मत जाना है ना, इतने लेक्चर होते होते भूल मत जाना कि सर पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। एंड अब जितने ही फंक्शन बचे हैं वो सब बच्चों वाले फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बस बिल्कुल चंद थोड़ा और फंक्शन बचा है। और ये जो बचा है इनमें सब पुराना सब कुछ यूज होगा। ठीक है सर, तो इसलिए हम बोल रहे बार बार कि वो पुराना अच्छे से अगर आपने नोट भी करके रखा तो उसको एक बार लेक्चर देखने से पहले हल्का से रिवाइज कर लिया करो, ताकि आपको फील होगा। और ठीक है सर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑड फंक्शंस एंड ऑड फंक्शन। और दूसरा कौन सा है, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन। पक्का समझ में आएगा, मतलब क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, सब बताएंगे। एक्चुअली इस फंक्शन को हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि आगे जो चैप्टर्स आएगा ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें भी इसका बहुत कई हद तक अच्छे सवालों में इस्तेमाल होता है, इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, और सेपरेट सवाल भी इसका आ सकता है ना। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी, ये लिख, इज सेड टू बी ऑड फंक्शंस। कब ऑड फंक्शन बोलेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स को ऑड फंक्शन कब बोलेंगे, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। जो उस फंक्शन की डोमेन है उसमें हर एक x के लिए क्या होना चाहिए, हर एक x के लिए क्या होना चाहिए, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। ऐसे समझ लो कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड। सर ये क्या बवाल चालू कर दिया सर आपने नया। जैसे y इक्वल्स टू एफ एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स क्यूब, तो क्या करोगे बच्चों, x को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स को। कोई दिमाग ही नहीं लगाना इस फंक्शन में, इसलिए तो बोल रहे इजी है। तो यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स का क्या हो गया बच्चों, होल क्यूब। सो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया, x का होल क्यूब। और यही आइटम किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो हेंस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कैसा फंक्शन है ये, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड। तो अगर किसी फंक्शन को x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, ऑड। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो अगर यहाँ एफ एक्स बोल दो, साइन एक्स है ना, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। सो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो साइन ऑफ कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया। तो कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। और ये कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स आ गया। और ये साइन एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स है। तो यहां से किसकी कंडीशन आ गई है, ऑड फंक्शन की। तो कोई सा भी ऑड फंक्शन कब होगा, जब हम क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। सिंपल। बाकी इस पे हम पूरी पीएचडी करेंगे। जस्ट अभी हमको मतलब समझना कि ऑड फंक्शन क्या होगा। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं इवन। नेक्स्ट क्या लेते हैं, इवन। हाँ सर, अब अगला कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, इवन फंक्शंस। तो कोई सा फंक्शन इवन कब होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और एफ ऑफ एक्स आ गया
मतलब x माइनस एक्स को खा गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स को खा गया, मतलब माइनस बाहर नहीं आया, पूरी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, जितनी भी डोमेन ऑफ गिवन है, तो उस केस में अगर क्या आ गया, हर एक x के अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया और अगर x के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को मार्केट में किस नाम से पुकारते, इवन, किस नाम से, इवन फंक्शन। ठीक है सर। तो जैसे सिंपल सा बच्चों वाला एग्जांपल, बच्चों y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कितना आएगा, एक माइनस एक्स की पावर 6 प्लस माइनस एक्स की पावर 4, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4, और यही कौन है आपका एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कौन आ गया, एफ ऑफ एक्स, मतलब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है, इवन। तो सर यही ऑड और इवन फंक्शन है, हाँ यही ऑड और इवन फंक्शन है, तो सर बस इतना ही आएगा, हाँ बस इतना ही आएगा, इतने में हमारा ऑड और इवन खत्म होता है, इतने में नहीं होता है। अब हम ये जो दो कंडीशन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या आया, माइनस बाहर आ गया तो ऑड, माइनस जब बाहर नहीं आया तो क्या आ गया, इवन, तो उसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को क्या बोलेंगे, ऑड, और इसको क्या बोलेंगे, इवन। इसी कंडीशन को इस्तेमाल करके कुछ हम जोड़ तोड़ के कुछ प्रॉपर्टीज बनाएंगे, उन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है सर। हाँ सर, तो एक और काम की बात, अगर कोई सा फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का माइनस टाइम्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इन दोनों कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ना तो ऑड कहलाएगा ना तो इवन कहलाएगा। मतलब तीन टाइप के फंक्शन होंगे, ऑड होंगे, इवन होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। सर ऐसा एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से, तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये एज इट इज आया, क्या नहीं आया, इसको भी देखो तो एज इट इज आया क्या, नहीं आया, मतलब एफ ऑफ एक्स ना तो माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, ना एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब क्या है, ना तो ऑड है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ना तो ऑड है ना तो क्या बेटा, इवन है। ठीक है सर। तो ऐसा फंक्शन जो इन दोनों कंडीशन को होल्ड ना करे उसको क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो 1 1 था तो बचा हुआ क्या होंगे, मेनी वन, वहां वो था, वहां नोट लगा के लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो। बट यहां पर क्या होगा कि अगर कोई सा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इन दोनों कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, तो उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, न तो ऑड होगा न तो इवन होगा। ठीक है सर। तो ये हमारा है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। अब ये जो ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन होता है, इसको हम एक तरीका तो कौन सा, ये ऐसा मैथमेटिकली इसी बिल्कुल x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके बता दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड, और क्या हो जाएगा, इवन। दूसरा तरीका है ग्राफिकली। तो अब अगला टाइटल क्या है कि ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि कोई सा फंक्शन ऑड कब होगा और कोई सा फंक्शन इवन कब होगा। आई होप आपको सिंपल है यार, इसमें कुछ भी इतना गणित नहीं है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, सीधे सीधे आ जाए तो इवन, सीधे सीधे ना आके माइनस टाइम्स आ जाए तो ऑड। ठीक है सर। अब हम उसको कैसे पढ़ेंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे ग्राफिकली। ठीक है सर। आपको लग रहा होगा कि सर ने थोड़ी स्पीड वाकई में कम कर दी, हाँ तो कर दी, बट हम फिर वही हमारी स्पीड पे आ जाएंगे, है ना। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई सोशल साइंस थोड़ा ना पढ़ा रहे। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, ग्राफिकली। तो अगला टाइटल क्या लिखोगे आप आपकी कॉपी में बढ़िया सुंदर अक्षरों में, कि ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि कोई सा फंक्शन ऑड होगा और कौन सा फंक्शन कब इवन होगा। ठीक है सर। तो मैं 2-3 एग्जांपल बनाता हूं। जैसे पहले इवन की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इवन की बात कर रहा हूं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका मैंने ग्राफ बनाया है ना। कर क्या रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कंडीशन बता दी कि कोई सा फंक्शन ऑड कब होगा, कोई सा फंक्शन इवन कब होगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ग्राफिकली कोई सा फंक्शन ऑड कब होगा, और ग्राफिकली अगर आपको ग्राफ बनाते आ गया तो कोई सा फंक्शन इवन कब होगा, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो ये अपना ये कौन सा y एक्सिस है ना, इसको ऐसे मिरर इमेज मान लो। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जितना ग्राफ है, क्या वही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, हाँ है। और ये कैसा है, इवन है ना। ग्राफिकली ऐसे बता पा रहे, इवन है ना। एक और बनाता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। सर कॉस एक्स तो ऑड है शायद, करते माइनस एक्स से रिप्लेस, तो कितना आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स ही किसके बराबर है, एफ एक्स। मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब कैसा है, कॉस एक्स इवन है। जरा याद करो, इसका ग्राफ इस प्रकार से आता था क्या, हाँ सर ऐसे ही आता था, है ना।
ये ऐसे ही आता था। तो यहाँ पर क्या होता था π/2, यहाँ पर क्या होता था 3π/2, यहाँ पर क्या होता था 5π/2, यहाँ पर क्या होता था -π/2, यहाँ पर क्या होता था -5π/2, यहाँ पर क्या होता था पाई और यहाँ पर क्या होता था -π। ठीक है सर। तो ये ग्राफ, ये हमारा y एक्सिस है, इसको फिर से मिरर इमेज मान लिया। समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी फंक्शन ऑड और इवन ग्राफिकली कैसे बताना है। और मैं पहला टाइटल क्या लेके चल रहा हूँ, इवन। क्या लेके चल रहा हूँ, इवन। तो देखो y एक्सिस के इधर ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इधर बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। मतलब अगर आप y एक्सिस को मिरर इमेज मानो या एक ऐसा मानो, उसको जब फोल्ड करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। जैसे ये इसको फोल्ड करोगे तो ये आ जाएगा, या इसको फोल्ड करके इधर रख दो, या फिर इसको पूरे को फोल्ड करके ऐसा रख दो। मतलब क्या होगा कि कोई सा फंक्शन इवन कब होगा, अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिक y एक्सिस। ये नोट लगा के लिखना। तो अगर कोई सा फंक्शन, मतलब अगर कोई सा फंक्शन क्या है, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, तो क्या आ जाएगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। देखो इस इवन का मतलब क्या है कि पाई पर क्या वैल्यू दे रहा है, f ऑफ पाई पर कितना दे रहा है, ये पाई पर कितना दे रहा है -1, तो उसके -पाई पर भी कितना दे रहा है, -1 ही दे रहा है। मतलब जैसे 2 पर कितना देता है ये 4, तो उसके नेगेटिव पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब f ऑफ -x बराबर क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। तो अगर कोई सा फंक्शन इवन कब होगा, जब उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, मतलब ऐसा आएगा। ठीक है सर। अगर ग्राफ इतना होता, अगर ग्राफ केवल इस डोमेन में होता, अगर यही ग्राफ x पॉजिटिव होता तो क्या इवन बोलते, नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर x पॉजिटिव होता तो फिर क्या आता, ये फंक्शन कैसा होता, अगर x पॉजिटिव होता तो फिर ये इवन ऑड कुछ नहीं होता, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, ना तो ऑड है ना तो इवन है। ठीक है सर। ये ऑड क्यों नहीं है मैं ऑड के ग्राफ से बताऊंगा, बट अभी मान के चलो कि अगर ये पूरे x में r में ग्राफ बना है तो कैसा है, इवन। इसी में कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बताया, पहले केवल ग्राफिकली समझो कि अगर आपने किसी का ग्राफ बनाया वो सिमेट्रिक अबाउट क्या आ गया, सिमेट्रिक अबाउट कैसा आ गया, y एक्सिस आ गया, तो कैसा आ जाएगा, इवन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो जो मैंने फॉर ऑल लिखा था ना, उसका मैं मतलब बता देता हूं। जैसे यहां पर इसके डोमेन में 2 भी है और इसका -2, मतलब इसका -x, 2 का माइनस क्या होगा, -2, ये दोनों डोमेन में है और दोनों डोमेन पर क्या आ रही है, फॉर सेम आ रही है। 3 भी डोमेन में, इसका इसका -x भी डोमेन में है, मतलब -3 भी डोमेन में, और उन दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो ये कैसा है, इवन है फॉर ऑल x। अगर आपने इतना लिया, अगर आपने इतना लिया तो जैसे 2 डोमेन में है तो -2 तो डोमेन में ही नहीं है, तो मतलब होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, हर एक, क्योंकि आप करते क्या, ऑड और इवन करने के लिए करते क्या, x को किससे रिप्लेस करते हो, माइनस से। मतलब अगर उसका पॉजिटिव वाला है तो उसका नेगेटिव वाला भी उसके डोमेन में होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं। ऐसे भी समझ लो कि ये तो ना तो ऑड होगा ना तो इवन होगा जब x पॉजिटिव होगा, है ना। खैर इसमें मैं और चर्चा करूंगा, बस ये सुन के रख लो। अभी आप केवल इतना ध्यान रख लो कि अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो उसको y एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। याद करो ln x क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं है, वो तो एक साइड बना होता है। तो वो क्या है, इवन है क्या, नहीं है। सर ऑड है कि नहीं है, वो ऑड पढ़ लेंगे तो फिर बता देंगे। अगर वो ऑड की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो ना तो ऑड है ना तो इवन है। मतलब ऐसा फंक्शन जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, चाहे ग्राफिकली हो चाहे कैसे भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ना तो ऑड ना तो इवन। खैर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब एक नोट याद, यहीं पे नोट लिख लेना, एक यहीं पे नोट लिख लेना। अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो पक्का y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर 3 पर वैल्यू जो आ रही है उसके नेगेटिव वैल्यू पर वही आएगी। अगर कुछ b पर वैल्यू कुछ आ रही है तो उसके -b पर वही वैल्यू आएगी। मतलब 2 इनपुट पर क्या आएगा, सेम आउटपुट। या अगर सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह कट होगी, 2 जगह। मतलब हर एक इवन फंक्शन क्या होता है, मेन इवन। क्या बोला मैंने, हर एक इवन फंक्शन क्या होता है, मेन इवन। मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि कोई सा फंक्शन क्या है, इवन है, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या आ जाएगा, मेन इवन। ये मैंने बताया था आपको, मेन इवन और 1 1 मैंने चेक करना आपको ये सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, मेन इवन। और सिंगल एक जगह कट होता था तो क्या होता था, 1 1। आपने फॉलो किया है तो देखो पेज पलटा के, मैंने लिखाया था, है ना, बताया था, समझाया था, लिखा ही नहीं था, सब कुछ समझा, एक भी चीज रटवाई नहीं है। ठीक है सर। तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब जो वैल्यू
2.5 पर आ रही, वही वैल्यू किस पर आएगी, माइनस उसके 2.5 पे। तो दो इनपुट पर क्या आ रहा है, सेम आउटपुट। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेन इवन। तो एक और नोट लगा के लिख सकते हैं कि जो इवन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेन इवन। यहाँ से भी पता चल रहा है, मतलब 1 1 मेन इवन ढूंढने के और हम तरीके आगे भी निकाल देंगे, है ना। अलग अलग नए नए फंक्शन पढ़ते आएंगे, उनसे भी अपन बता सकते हैं कि 1 1 और मेन इवन ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है सर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स कैसा आ जाएगा, मेन इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जो पाई पर वैल्यू आ रही वही वैल्यू किस पर आ रही, माइनस पाई पर, है ना। तो ये हमने ग्राफिकली बताया इवन फंक्शन। अब हम क्या बताते हैं ग्राफिकली ऑड फंक्शन क्या हो। अगर जैसे मान लो ग्राफ आता माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में थोड़ा और बता देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता, ऐसा आता। तो ये भी तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, देखो जितना इधर बना। तो ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पागल हो गए क्या, ऐसा थोड़ा ना होगा क्या, ये तो ऐसा होगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के आगे माइनस, तो ये तो माइनस ऑफ कितना एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, मतलब कौन है, एफ ऑफ एक्स ही तो आएगा, मतलब कैसा है, इवन, है ना। मतलब आपको सिमेट्रिक बनना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक कैसे भी बने ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं चालू करता हूँ ग्राफिकली ऑड फंक्शन कैसे बताएंगे। अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने काम किया है कि ग्राफिकली इवन फंक्शन कैसे बताते हैं। अब हम किस पे काम कर रहे हैं कि ग्राफिकली कोई सा फंक्शन ऑड कैसे बताएंगे। मैथमेटिकली कंडीशन तो वो तो दो बिल्कुल बहुत लल्लू इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो इवन माइनस टाइम्स आ जाए तो ऑड। अब हम किसके काम करेंगे, ऑड फंक्शन को ग्राफिकली कैसे बताना है, ठीक है। हाँ सर, तो अब हम क्या बताएंगे ग्राफिकली ऑड फंक्शन। तो पहले तो ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और माइनस टाइम्स आ जाए तो क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन, ठीक है सर। तो ऑड फंक्शन, तो पहले एक ऑड फंक्शन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या एक ऑड फंक्शन है, हाँ है, दिख रहा है, करो माइनस एक्स से रिप्लेस तो माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है ना। सर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब ले लो सर, ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। x को बता देता हूं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या मिला मुझे, माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो कितना आ जाएगा यहां से, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये कितना आ गया, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहां से माइनस 12 को माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो मुंह उठा के ये मत बोल देना ऑड आ गया, नहीं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब के बराबर है, तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब के बराबर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब क्या हो गया, ऑड। तो ये भी कैसा है, ऑड। तो अगर कोई सा फंक्शन ऑड है तो वो सिमेट्रिक होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां पर, फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ। और ये जो फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसको, फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ सेम बनना, फोर्थ और थर्ड में इसे सिमेट्रिक होना, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब जितना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो और सेकंड और फोर्थ में सिमेट्रिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ये किसके लिए होगा, ऑड फंक्शन के। और उसको बोलते क्या है, इस सब सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो अगर कोई सा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, जितना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है उतना ही ग्राफ कैसे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। और सेम ये जितना सेकंड में सॉरी फर्स्ट में जितना बना है उतना थर्ड में होगा, और जितना सेकंड में होगा उतना किस में होगा, फोर्थ में। तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक कहलाता है, ओरिजिन के अबाउट। ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक कहलाता है, ओरिजिन के अबाउट। और अगर ऐसा बना होता तो फिर किसके अबाउट सिमेट्रिक कहलाता है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये फर्स्ट और थर्ड को आपको फील नहीं आया इसमें, वाई इवन तो आपको फील हो गया कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब क्या पागल बना के रखा है, हाँ मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो फर्स्ट थर्ड में बनेगा या तो क्या बनेगा, सेकंड फोर्थ में बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा फर्स्ट सेकंड बन जाए, फर्स्ट और फोर्थ में बन जाए, नहीं ऐसा नहीं बनेगा ना। फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ को ओरिजिन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं, ऐसा भी नोट लगा के लिख सकते हो, है ना। तो ये तो हमारे एक दो नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल हुए। एक और एग्जाम्पल देखो ऑड फंक्शन का, जरा साइन एक्स को दिमाग में बनाओ आप, साइन एक्स को दिमाग में बनाओ, जरा सोचो साइन एक्स के बारे में, या वीडियो पोस्ट करके साइन एक्स को आप खुद बनाओ। साइन एक्स का ग्राफ देखो कहाँ बन रहा है, कोई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है क्या, है ना। आई होप आपने बना लिया होगा क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है ग्राफ। तो जैसे ये हमारा ग्राफ है साइन एक्स का, है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है हमारा। हाँ सर, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, देखो ये फर्स्ट, ये क्या बना है, फर्स्ट और
थर्ड में, है ना। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये भी कैसा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये भी कैसा फंक्शन है ऑड। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है, साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड साइन माइनस बाहर निकाल देता है, ठीक है सर। तो माइनस ऑफ किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स कौन था, एफ ऑफ एक्स था। तो ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी कैसा ग्राफिकली भी दिख रहा है कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है सर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो कोई सा ही फंक्शन इवन कब होगा, जब वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो। कोई सा ही फंक्शन ऑड कब होगा, जब वो सिमेट्रिक अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड हो या सेकेंड एंड फोर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। अब मुद्दे पे आते हैं कि कोई सा फंक्शन जो न तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, न ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, न तो ऑड होगा न तो इवन होगा। नाइदर ऑड नॉर इवन, मतलब न तो ऑड होगा न तो इवन होगा। सर उसका कोई सा एग्जांपल है आपके पास, सुंदर सा एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल्स टू बी कॉस इनवर्स एक्स, है ना। कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ अगर याद होगा तो मैं तो बनाते रहता हूं, मैं अभी भी, आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो ये तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो देखो ग्राफ, सर ये बना है ऐसा, ऐसा थोड़ा ना बना है कि वाई एक्सिस में, सर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं, न तो फर्स्ट में यहाँ पर बना है, तो न तो फोर्थ में बना है, थर्ड में बना है, न यहाँ सेकंड में, न तो फोर्थ में बना है, और ये तो न तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि बिल्कुल ऐसा मिरर इमेज देखे। तो ये कैसा फंक्शन है, क्योंकि इसमें अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये हम पढ़ेंगे इनवर्स में, रट्टा मार के रख लो। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो ये तो बिल्कुल एफ ऑफ एक्स के कहीं दूर दूर तक बराबर नहीं आया, न माइनस टाइम्स के बराबर आया, न किसके बराबर आया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, न माइनस टाइम्स के बराबर आया, नहीं आया। तो कैसा होगा, न तो ऑड होगा न तो इवन होगा, न तो कुछ भी नहीं होगा, न तो ऑड होगा न तो इवन होगा, ठीक है सर। तो ये हमारा है एफ एक्स इक्वल्स टू बी कॉस इनवर्स एक्स, जो कि किसी के अबाउट सिमेट्रिक। एल एन एक्स कैसा है, किसी के भी अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो कैसा होगा, ना तो ऑड है ना तो इवन है, ठीक है सर। जैसे हमारा और कौन सा फंक्शन आ गया, एल एक्स, मॉड एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, ग्राफिकली देखोगे तो मॉड एक्स तो क्लियर कट दिख रहा है, इवन फंक्शन आ जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है शायद -1 से 1, अगर आपने शुरू से फॉलो किया है तो। यहाँ पर क्या होता है π/2, यहाँ पर क्या होता है -π/2, तो ये तो क्या आएगा, सिमेट्रिक अबाउट क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, फर्स्ट और थर्ड में बनाए, तो ये कैसा कहलाएगा, ऑड फंक्शन, ठीक है सर। तो ऐसे आप ग्राफिकली बता सकते हो कि कोई सा फंक्शन ऑड होगा और इवन कब होगा, जब वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस या ओरिजिन, और अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, न तो ऑड न तो इवन। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है ln x, cos इनवर्स x और बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट नोट आपको बहुत अच्छे समझना है, उनसे भी आपको क्लियर हो जाएगा, वो जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन लिखा था ना, उसका फंड आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, तो अब हम कुछ एक दो और कुछ छोटा सा और कंसेप्ट पढ़ते हैं ग्राफिकली पे। ये जैसे आपको गिवन है y इक्वल्स टू बी एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना। तो जहां पर x नॉट इक्वल्स टू 1 है, क्लियरली x नहीं लिखा हो तब भी मानना पड़ेगा कि x 1 हो गया तो 0/0 हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा है, इवन है, ऑड है, जो भी है। तो कोई सी भी टर्म्स पहले ही बता चुका हूं मैं कि 5/5 कैंसिल हो जाता है, हाँ कैंसिल, नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर x 1 नहीं है, जब x 1 होगा तब ये क्या होगा, 0/0। तो x तो 1 नहीं है, मतलब 1 को छोड़ के दूसरा कुछ है, और 1 को छोड़ के जब दूसरा कुछ रखोगे, जैसे आपने रखा 5, तो 4/4 नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो आएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ये स्टेप कब आई, जब ये कटिंग, ये कब कैंसिल कब हुई, जब x 1 नहीं होना चाहिए। अगर x 1 हो गया तो 0/0 नहीं काट सकते, है ना। तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, है ना। किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। जहां पर 1 रखने पर कितना आंसर आ रहा है, 1, उसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 1 नहीं रख सकते, तो 1 पर जो आंसर आ रहा है 1, उसको भी नहीं लेना, इसलिए ओपन सर्कल लगाया। क्या बोला मैंने, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जहां पर x 1 नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि x 1 नहीं है, तो x 1 नहीं है, तो अगर 1 होता तो ये 0 होता, और 1 नहीं है मतलब ये कैसी क्वांटिटी, नॉन जीरो है, क्योंकि 1 को छोड़ के कुछ भी रखो तो ये कुछ नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा, मतलब कौन सा आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 को छोड़ के, मतलब क्या आएगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल होकर क्या बचा, एक्स स्क्वायर।
तो ये कैंसिल कब हुआ? जब x1 नहीं था। मतलब इसमें भी क्या नहीं रखेंगे? x1 नहीं रखेंगे। मतलब x1 रखने पर जो आंसर आ रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बना। तो यहां से क्या दिख रहा था? इसको देख के क्या लग रहा था कि f ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा इवन आ रहा था। ऐसा दिख के क्या लग रहा था? इवन, बट ये इवन नहीं है क्योंकि हर एक x के लिए क्या आ रहा है? मतलब जो वन आंसर, जैसे वन डोमेन में नहीं है बट -1 तो डोमेन में है ना, तो उस माइनस का माइनस तो डोमेन में ही नहीं आया। तो हर एक डोमेन के पार्ट, जैसे -1 तो डोमेन में आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है। या ग्राफिकली भी देख लो, सिमेट्रिक है क्या? नहीं सिमेट्रिक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल, यहाँ पर तो डॉट सर्कल है। तो ये कैसा फंक्शन है? न कुछ भी नहीं है, न तो ऑड है न तो इवन है। इवन नहीं है क्योंकि इस 1 जो डोमेन में नहीं, उसके नेगेटिव पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और हमने क्या बोला कि हर एक x, उन सारे x, मतलब उन डोमेन के सारे x पर वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x अगर डोमेन में तो -x भी डोमेन में होना ही चाहिए। पर यहाँ पर -x अगर जैसे -1 डोमेन में है तो उसका नेगेटिव डोमेन में ही नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। सर अगर यहाँ पर भी ओपन सर्कल आता तो फिर इवन हो जाता। जैसे अगर इसी में यहाँ पर मैं ऐसा कर देता y इक्वल्स टू, ग्राफिकली आपको लग रहा है कि लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? डॉट सर्कल है और यहाँ पर क्या? ओपन सर्कल है। तो ये कैसा है? सिमेट्रिक नहीं है। इट मीन्स कैसा है? ये है कुछ भी नहीं है, इवन नहीं है, ना तो ऑड है, क्योंकि ऐसे भी सिमेट्रिक नहीं है ना। अब जैसे ऐसा होता है x² - 1 अपॉन x² - 1 है ना, इसको समझना। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि x क्या नहीं होना चाहिए? +-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x +-1 हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 रखो चाहे -1 रखो, इन दोनों का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और उसमें से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0/0। तो जब इसका ये कितना आएगा? y = x²। कब आएगा? जब x +-1 नहीं होना चाहिए। वही नॉन जीरो वाली कहानी है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो किसका बनाएंगे? y = x² का। पर उसमें 1 भी नहीं रखना है, क्योंकि 1 रखने पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर एक्सक्लूड करना है, और -1 रखने पर जो आंसर आ रहा है उसको भी क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो इस केस में क्या है? ये दोनों डोमेन में नहीं है, पर इनको छोड़ के तो इनके डोमेन में है, उनके नेगेटिव वाले है दोनों। तो ये फंक्शन कैसा क्लियरली दिख रहा है? इवन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इवन। इसलिए हमने बोला था सारे x पे, उनके माइनस पे भी क्या होना चाहिए? जो जो x है, जैसे ये x है तो उसके नेगेटिव पे भी वैल्यू मिलना चाहिए, नहीं मिली। जैसे ये x है ही नहीं तो इसके नेगेटिव पे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अच्छी बात है। बाकी जो x है, जैसे ये वाला x है तो इसके नेगेटिव पे भी वैल्यू आ रही है, तो कैसा कहलाएगा? इवन, है ना। इसलिए फॉर ऑल x की कहानी बताई थी। तो ये हमने देखा कि कोई सा फंक्शन ऑड कब होता है, कोई सा फंक्शन इवन कब होता है। मैथमेटिकली की भी देखा और ग्राफिकली भी देखा। तो मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? f ऑफ x को किससे रिप्लेस करेंगे? -x से। और ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे? बस ग्राफ बना देंगे। आई होप आपको ग्राफिकली वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि कोई से फंक्शन को ऑड और इवन कैसे शो करेंगे। कुछ वही मैथमेटिकली लूंगा, x को -x से रिप्लेस करके बताऊंगा। अगर वो f ऑफ x के टाइम्स आ गया मतलब क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और माइनस टाइम्स आ गया तो क्या हो जाएगा? ऑड। अब हम लेते हैं कुछ अच्छे से ठीक ठाक 2-4 एग्जांपल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल्स है ना, तो जैसे इनको भी ऑड और इवन प्रूफ करना है। तो एक दो एग्जांपल्स आप समझना, और हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ, मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अकल आएगी कि हाँ इस टाइप के सवालों को ऐसे डील करना है ना। एक टाइप के सवाल नहीं ले रहा हूँ, मतलब लेते रहो, नहीं तो करते रहो। x⁴ + x⁴ + x⁴ ऑड है या इवन है, ऐसे सवाल नहीं कर रहे हैं ना, नन्हे मुन्ने सवाल नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, करते इन पे काम करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? जब भी कोई सा फंक्शन आए इवन और ऑड प्रूफ करने का, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपकी स्टेप 1 क्या होगी? आपको क्या करना है? इवन ऑड के लिए क्या बताना है? f ऑफ -x को किसके बराबर बताना है? f ऑफ x के, या f ऑफ -x को किसके बराबर बताना है? प्लस f ऑफ x के। अगर ऐसा हो जाए, इनमें से कोई से कंडीशन होल्ड कर जाए, तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? इवन या ऑड, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये ऐसा मैंने बता दिया। तो आपको f में x को किससे रिप्लेस किया? मैंने -x से। तो समझ लेना, हर सवाल में आपको अकल आएगी, बहुत ध्यान से रखना। तो मैंने x को -x से रिप्लेस किया, तो जहां जहां x था उसकी जगह क्या आ जाएगा? -x। तो √1 + x, क्योंकि x -x है तो +x हो जाएगा, और -x का स्क्वायर तो क्या आएगा? x²। यहाँ माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस को रिप्लेस नहीं कर रहे, x को -x से रिप्लेस कर रहे, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा? -x से, और ये कितना आएगा? +x², क्योंकि -x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +x। मैंने क्या किया? x को किससे रिप्लेस किया? -x से। ठीक है सर। अच्छा, तो ये इसके बराबर यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर। सर ये तो कुछ आ ही नहीं रहा है सर, बराबर तो आ ही नहीं रहा है, तो न तो ऑड न तो इवन है। नहीं नहीं, इतना भी फटाफट नहीं बोलना है। पहले यहाँ से काम करो, माइनस कॉमन ले लो,
माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा, प्लस का पहले आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस था और आपने क्या कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ माइनस बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही सेम किसके बराबर आ गया, अगर अरे ये बच्चों वाला है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये पहले आ गया, और भाई माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये दिखेगा, और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, वही की वही स्टेप आ जाएगी। और यही मसाला किसके बराबर, देखो ध्यान से, यही वाला मसाला किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कैसा फंक्शन आ गया, ऑड। ठीक है सर, सिंपल सा एग्जांपल था, मतलब आप बना सकते हैं कि कैसे चेक करना है। ठीक है सर, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे क्या कल आई कि डायरेक्ट मुंह उठा के नहीं बोलना है कि हाँ नहीं आ रहा है बराबर तो कुछ भी नहीं है, नहीं, पहले थोड़ा कॉमन नॉमन लेके ऐसे दे के जमा के देखेंगे, नहीं तो बताएंगे। ठीक है सर, खैर आपको एग्जाम्पल इतने कराएंगे कि आपको आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, ऑड है। ठीक है सर, अब मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैं डायरेक्ट एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो कितना आ जाएगा देखना, ln ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, और यहाँ x है तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। सर अब तो ये बराबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस एक्स था, यहाँ तो 1 प्लस एक्स था, तो नाइदर इवन नॉर ऑट। ऐसा नहीं सोचना है, जरा याद करो, a बाई बी था तो उसको क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ कितना लिखते हैं, b बाई ए की पावर कितना लिख सकते हैं, माइनस है ना। ये तो हमारी वो a बाई बी, तो उसको पलट के लिखेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, और लॉ की प्रॉपर्टी से माइनस आगे आ जाता है ना, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं ना। तो देखो इसको मैंने पलटा के लिखा, तो क्या है अगली स्टेप में, ये तो छठी वाला मैथ्स लगाया, पलटा के लिखना, है ना। सर क्यों पलटा के, इसे क्यों कर रहे पलटा के, इसलिए कर रहे ताकि हम इसको सेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ से माइनस को बाहर लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या यही बालक एफ ऑफ एक्स के बराबर है, हाँ है। सो हेंस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर कौन चल रहा था आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये भी किसकी कंडीशन है, ऑड की कंडीशन है। तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, ऑड, मतलब सब ऑड होंगे, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। तो ये आपका फंक्शन कैसा था, ऑड। अब ये अगले 3 सवाल खुद ट्राई करो, इनफैक्ट पहले ये वाले 2 सवाल खुद से ट्राई करो, ये हम कराएंगे ना, हम हर टाइप के सवाल ले रहे ताकि इस टाइप के सवाल जहां भी दिखे आप अप्लाई कर लो। आपको सीखना है पहले ना, आपको 4-5 क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने दे दिए और आपसे सब बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, इनिशियल में सीखो। बट आपके पास बुक है सिंगेज, उसमें भर भर के सवाल दिए, उनको प्रैक्टिस करो तो और आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हर एक टाइप के 5-5, 4-4 सवाल दिए बुक में, अब उनको फिर ट्राई करो मन से। ठीक है सर, आपको यहाँ पर केवल कंसेप्ट सीखना है, सवाल को रट्टा नहीं मारना कि सवाल का आंसर आ गया आंसर ले आए, नहीं, कि डील कैसे करना है, अच्छा ऐसा करना है, बराबर लेके आना है, माइनस कॉमन लेना, अगर लेके आए मतलब पूरी कोशिश करना है कि इसके बराबर आ जाए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देख के बता देंगे कुछ नहीं होगा, ये आपको सीखना है यहाँ से। ठीक है सर, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वही एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, वही सेम स्टेप, आपको किससे रिप्लेस करना, एक्स को माइनस एक्स से। अब थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कितना आ गया, माइनस एक्स, यहाँ का कितना आ जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। ये आपको एज कंपेयर टू दूसरा फंक्शन इजी लग रहा होगा, हाँ ये इजी है, हमने बोला ना। अब हो गया मैथ्स, जितना था ना फंक्शन में टफ वो हो गया। अगर आपने डोमेन रेंज 1 1 1 2 कर लिया तो हो गया। अब तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने फंक्शन आएंगे, कोई भी हर एक बच्चा समझ लेगा इसको, है ना। कितना आएगा, माइनस एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको क्या लेगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स, है ना, माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स। सर ये 1 अपॉन क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, वापस क्या करना है, सेम बनाने की कोशिश करना है, मतलब एक्स की पावर कैसे बनाना है, पॉजिटिव, है ना। तो ए की पावर एक्स प्लस 1, है ना। अब मैंने थोड़ा बहुत एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1, ये ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 1 प्लस ए की पावर एक्स, है ना। तो ए की पावर एक्स पहले माइनस थी, क्योंकि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ता है हमें। उसके बाद क्या किया हमने कि हमें वापस एफ एक्स चाहिए, और एफ एक्स चाहिए हमें क्या चाहिए, ए की पावर कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव थी तो उसको नीचे ले आए तो पॉजिटिव बन गई, इस टाइप से सोचना है। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस एक्स था और माइनस एक और कॉमन लिया, कितना बचा, माइनस कॉमन लिया, तो कितना लिखाइए, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। ये तो आगे पीछे लिख दो, पर इसमें आगे पीछे लिखोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो एक्स टाइम्स ऑफ कितना आ गया, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1, और यही आपका कौन है, एफ एक्स। हेंस कैसा आ गया ये, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, मतलब कैसा आ गया ये, इवन।
तो ये कैसा निकल गया इवन। अच्छा मतलब पहले 2 सवाल हर बार ऑड होंगे और तीसरा इवन होगा ना, ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा ना, इतना दिमाग में लगाना। तो खैर ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सब इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको हम कर क्या रहे, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं ना, और ये हर जगह मिल जाएगी, यही सवाल है ना, क्योंकि कॉमन सवाल है ये। तो आप ऐसा भी मत बोलना सर यही सवाल है ना, कॉमन सवाल है। ये कॉमन सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे आपको ठीक ठाक अकल आ जाती कैसे कैसे डील करना है ना। तो अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप 4th वाला खुद ट्राई करो ना, खुद ट्राई करो 4th वाला। तो ln ऑफ क्या दिया है, मैं डायरेक्ट x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, -x से। तो f ऑफ -x कितना आ जाएगा जरा देखना, f ऑफ x को -x से रिप्लेस किया तो ln ऑफ -x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² है ना, इतना रिप्लेस किया। और इतना रिप्लेस करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो सर ये कुछ भी नहीं होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन होगा। सर क्या होगा सर, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बराबर आ रहा डायरेक्ट। तो जब भी इस टाइप का रूट और ऐसा आ जाए तो सोचना है आपको, रेस्लाइज करके देखना है। कैसे क्या करके देखना है, रेस्लाइज करके देखो। तो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि कोई बराबर नहीं आया, बट ऐसे नहीं है यार, नोट बना के रखना है ना, नोट लिख के रखना कि इस टाइप का आ जाए तो रेस्लाइज करना है, कहाँ माइनस कॉमन लेना है। हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखना आपने, ऐसा नहीं कि उनके सॉल्यूशन देख रहे हो और बस बिल्कुल देख रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा वो, नहीं तो है ना, सोचना है आपको। हमारा मोटिव है कि सोचना कैसे वो बताना है आपको। तो हमने इसको क्या किया, रेस्लाइज किया। तो कितना आएगा यहाँ से, -x प्लस अंडर रूट ऑफ ये a है -b है, तो कितना आएगा a² - b²। इसको पहले लिख दो, थोड़ा आपको रेस्लाइज अगर ज़्यादा अच्छे से दिखे, कुछ नहीं किया इसको पहले, इसको बाद में लिख दिया है ना। कितना आएगा यहाँ से, रेस्लाइज करूँगा तो कितना आएगा, ln ऑफ कितना आएगा, a1 + x² का अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस x² अपॉन कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x। क्या किया, इसी टर्म का ये डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, a + b ये लिखा है और a - b, तो ये a² - b² हो गया है ना। इतना मैथ सब समझ गए होंगे है ना, ये 10th क्लास वाला मैथ्स है। कितना आएगा स्क्वायर करने पर, 1 + x² - x² अपॉन कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x²। ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो ln a अपॉन b है ना, कितना आएगा, ln a - b। तो ln 1 - ln b कितना, डिनोमिनेटर कितना है, 1 + x² का अंडर रूट प्लस x, आई थिंक प्लस x है ना, ये स्क्वायर नहीं है, प्लस x है। तो कितना आ रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि ln a बॉय b, ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी होती है, log a - log b करके है ना। तो ln 1 कितना होता है, 0। तो माइनस ऑफ कितना है, ln, इसको पहले लिख दिया x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x²। और यही कौन है आपका fx। तो माइनस ऑफ किसके बराबर आ गया, fx। और किया था कि आपने f ऑफ -x, तो मतलब कैसा फंक्शन आ गया, ऑड है ना। पर शुरू में क्या दिख रहा था आपको, कुछ भी नहीं सर, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों प्लस के और एक तो माइनस आ गया। तो ऐसे डील करना है, ऐसा आपको सोचना है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 ऑड और इवन के ऊपर। अब मैं करता हूँ 5th वाला क्वेश्चन। तब तक आप 4th क्वेश्चन जो पढ़ा आपने अभी तक, हमने उसको एक बार जो आपने नोट किया उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर इस क्वेश्चन नंबर 5th को ट्राई करना है, ठीक है सर। और इसको बहुत अच्छे से समझना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से समझना, आसान सवाल है, लग ऐसा रहा टफ है ना। ये डिब्बा किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेड टेस्ट को ना। डिब्बा किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेड टेस्ट को। तो वही ऑड है कि इवन, यही चेक करना है। तो क्या करते हैं हम, x को किससे रिप्लेस करते हैं, -x से। तो x को -x से रिप्लेस करके कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर कितना आएगा, -x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x है ना। यहाँ से कितना आएगा, माइनस ऑफ sin x हो जाएगा, और 10 में भी माइनस बाहर आ जाता है ना। अपॉन कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ कितना मिलेगा, -x प्लस 2π अपॉन पाई -3 है ना। x को किससे रिप्लेस किया, -x से रिप्लेस किया है ना। समझते थोड़ा बहुत और। तो f ऑफ -x इक्वल्स टू कितना आ रहा देखते हैं यहाँ से। तो कितना मिला यहाँ से हमें, यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो sin x प्लस cos x वापस, सॉरी sin x प्लस tan x। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये वाला माइनस कॉमन लेके प्लस हो गया, वापस ब्रैकेट कितना दिखेगा आपको, e की पावर x पहले दिखा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और e की पावर -x सबको बाद में दिखेगा। सर माइनस कॉमन ले लिया, अरे नीचे से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से थोड़ा ना लिया क्या, ये माइनस का है, ऐसे कैसे क्यों लिखा, इतना तो कॉमन लेते आता होगा आपको। अब है ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया तो कितना देखेगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट कितना देखेगा, माइनस ऑफ x बाई पाई प्लस 2, ठीक है सर, -3 है ना, इतना आ गया। अब ये 2 तो कैसे नंबर है, 2 तो इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट के क्या आ जाएगा बाहर,
तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो जब 2 ग्रेटेस्ट के बाहर आएगा और 2 बाहर का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, समझना आ रहा है ना क्या बोला मैंने? 2 इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी होती थी कि x प्लस एन कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस एन बाहर आ जाएगा। तो n का काम कौन कर रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आएगा मतलब 2 इंटू 2 भी होगा 4, और 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो क्या बचेगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, जरा बताना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस एक्स बाई पाई 2 इंटू 2 4 माइनस 3 मतलब कितना बचेगा +1। ठीक है सर, ये बचा। अब समझ लेना काम की बात, इसको ग्रेटेस्ट को कैसे हटाना है, इसको ग्रेटेस्ट को कैसे हटाना है ना। तो अगर x अगर n पाई का मल्टीपल हो गया, x किसका मल्टीपल हो गया, n पाई का, है ना। तो जब क्योंकि x बाई पाई आ रहा है तो x अगर n पाई का मल्टीपल हो गया, मतलब मैं क्या देखता हूं कि अंदर वाला अगर इंटीजर होगा, मैं कैसे चेक करता हूं, अगर अंदर वाला इंटीजर हो जाता था तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता, माइनस एक्स के, और अगर वाला इंटीजर नहीं होता था तो कुछ और होता था। सर ये क्या बता रहे हो, समझो अच्छे से, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो, हाँ पढ़ी थी सर। जब x इंटीजर होता था तो ये सम कितना होता था, 0, कितना होता था 0 जब x इंटीजर, और जब x इंटीजर नहीं होता था तो ये कितना आता था, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स कितना आता था, जैसे इंटीजर नहीं है, सपोज 2.5 है तो 2.5 और -3 कितना आ जाएगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट 2 और -2.5 का ग्रेटेस्ट -3 मतलब कितना आ जाएगा -1। तो अगर ये अंदर वाला इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -1 का, मतलब माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। कब, जब x आपका इंटीजर नहीं है, और अगर आपका x इंटीजर है तो क्या आ जाएगा 0, मतलब यहां से क्या आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई का ध्यान आ जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट ये 0 आ जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सीधे माइनस के बराबर। तो अंदर वाला इंटीजर और इंटीजर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मामला डिपेंड करता है। तो अंदर वाला कौन है यहाँ पर, x बाई पाई, तो अगर x n पाई हो गया तो n पाई अपॉन पाई क्या आ जाएगा, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो केस 1 जब x, हमें क्या बनाना है कि अंदर वाला इंटीजर, तो अंदर वाला इंटीजर कब होगा, जब x पाई का मल्टीपल होगा, और पाई का मल्टीपल होगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जब केस 1 जब x आपका n पाई होगा। आराम से समझना यार, ये सवाल था, ये कहां से आ गया, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। मैंने x को -x से रिप्लेस किया, हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना कैलकुलेशन किया, उसके बाद में यहां पर आके फंस गया, क्योंकि यहां पर कौन आ गया, ये आ गया। मुझे तो सेम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करना है ना। इसको भी आप यहीं पे लिख सकते थे डायरेक्ट, इसकी जगह इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखा है, समझना जरा, x बाई पाई प्लस 2 लिखा है क्या, अरे कैंसिल, -3 तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, x बाई पाई 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 -3 मतलब +1। तो इसको मैं यहाँ से हटा के ऐसा लिख देता हूँ, क्वेश्चन बदल देता हूँ, आप मत बदलना, ये लिख देना, कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ x बाई पाई +1, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी तो बताया, वही तो बात करी ना, आप समझ सकते हो ना। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि -x से रिप्लेस किया है ना। खैर, तो जब मेरा टारगेट क्या है कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होता है, कब देता है, जब इंटीजर और इंटीजर नहीं होता है। तो जब x n पाई का मल्टीपल हो जाएगा, तो x n पाई का मल्टीपल हो जाएगा तो इंटीजर हो जाएगा, हाँ। और जब x n पाई होगा तो साइन भी उस टाइम पे क्या देता है 0, और टेन भी क्या देता है 0, क्योंकि साइन x 0 कहाँ होता था, याद करो, साइन x 0 कहाँ होता था, n पाई पे होता था। कॉपी पेस्ट पलटा और सब पढ़ाया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साइन x 0 कहाँ देता है, 0 पाई 2 पाई मतलब n पाई पे। तो जब x n पाई होगा तो f ऑफ -x सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि n पाई के होने से ये भी 0 ये भी 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0। जब x आपका n पाई नहीं है तो पिक्चर अलग है। जब आप x आपका n पाई नहीं है मतलब इंटीजर नहीं है, ये वाली क्वांटिटी x अपॉन पाई इंटीजर कब होगा, जब n पाई होगा, क्योंकि n पाई रखा आपने x की जगह, n पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, मतलब कौन बचा, n, और n कैसा होता था, इंटीजर्स। तो अगर x n पाई नहीं है, केस 2, अगर x n पाई नहीं है, अगर x n पाई नहीं है तो क्या है, ये इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट x और उसके -x का सम किसके बराबर होता था, 1 के बराबर, या -1 के बराबर, सॉरी -1 के बराबर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 माइनस ग्रेटेस्ट x के बराबर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केस 2 में किसकी,
कितने आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स चल रहा है ना, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, बड़ी दिक्कत है यार समझाने में, है ना। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, आराम से समझो यार, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। कब, जब आपका एक्स इंटीजर नहीं है, मतलब n पाई नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जरा बताना, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, 2 इंटू ये तो ऊपर वाला ऐसे कैसे रहेगा। अब जीरो आएगा क्या, ये नहीं, क्योंकि n पाई नहीं है, केवल n पाई पर जीरो देता है, बाकी पर तो कुछ नंबर देता है। तो ऐसे कैसे रख दिया इसको, डिवाइडेड बाय, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1, मतलब 2 इंटू क्या आ जाएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। तो एक्स कौन है यहाँ पर, x बाई पाई, है ना, कुछ भी नहीं, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x बाई पाई। तो माइनस ऑफ x बाई पाई किसके बराबर आएगा, -1 माइनस x बाई पाई, है ना, इन प्लस कितना चल रहा है 1। ठीक है सर, तो कितना मिलेगा यहाँ से देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, -2 और +1 कितना मिलेगा, ये मेन ब्रेक यहाँ पर ब्रेकेट है, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1। तो इसकी पूरे की जगह स्पेस नहीं है, तो हटा के कितना लिख रहा हूँ, -1। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और पूरे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। और यही ध्यान से देखो, यही किसके बराबर है, अच्छा यहाँ पर कितना था, 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था ना, समझना। तो 1 प्लस ये आ रहा, तो यही किसके बराबर आ रहा है, माइनस टाइम्स के बराबर आ रहा है। मतलब ये कैसे आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा था, जब n पाई नहीं है तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। मतलब कैसा हो गया, ऑड। पर सर n पाई के केस में तो 0 आ रहा है, 0 अगर आ जाए तो अच्छा है, ऑड भी कहलाता है, इवन भी कहलाता है। इस पर मैं काम करूंगा अभी, थोड़ी देर और रुक जाना। तो अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, तब भी ऑड बोल सकते हैं और इवन बोल सकते हैं। तो ऑड भी बोल दिया हमने, ऑड बोल दिया इसको, और यहाँ से भी क्या रहता है, ऑड आ रहा था। सर इवन बोलते नहीं, दोनों होता है, ये इवन भी होता है और ऑड भी होता है। तो ऑड भी है और यहाँ से भी ऑड है, दोनों पूरे एक्स में ऑड है, एन पाई पर भी और नहीं एन पाई पर भी। मतलब कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं किया, x को -x से रिप्लेस किया, थोड़ा बहुत कुछ केस लगाना अपने को अकल है इस सवाल से। अब अगला क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं अटकेंगे, हम ऐसा डील करेंगे। और क्या मिला कि अगर -x वाला ग्रेटेस्ट आ जाए, क्योंकि ऑड इवन प्रूफ करने में आप -x पे फंसोगे, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट आ जाए तो उसको प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट कैसे बनाना है, इस वाली प्रॉपर्टी की मदद से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब मैं और लेता हूं, अब हम ये हो गया इतना, अब मैं और एग्जांपल लूंगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन। मतलब दो फंक्शन ऑड है, अगर दोनों इवन है तो उनका सम क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। अगर एक ऑड है और इवन है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन। उस पर अब हम काम करते हैं। हाँ सर, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन। तो अगला टाइटल क्या हमारा, अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन। उसको बताने से पहले मैं ये इस पर काम कर लूँ थोड़ा सा। ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू भी अगर कांस्टेंट आए ना फंक्शन के, जहाँ पर के नॉन जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था। अगर 2 आ गया तो y इक्वल्स टू 2 की लाइन ऐसी होगी, अगर -2 आ गया तो ऐसी होगी, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो कैसा है ग्राफ, जितना y एक्सिस के इधर बना उतना ही ग्राफ y एक्सिस के इधर बना है, मतलब कैसा होगा, इवन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा कहलाएगा, इवन। हम अलजेब्रा ऑफ इवन और ऑड पे काम कर रहे हैं। उसके पहले एक छोटा सा नोट, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपने x को -x से रिप्लेस किया तो कितना आएगा, ये 0x लिखा मान लो तो कितना आएगा, -0 आ जाएगा। और -0 बोल दो या क्या बोल दो, इसको 0 बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो अगर -0 बोलोगे तो -f(x) के बराबर आ जाएगा, और -0 बोलोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए बाय कन्वेंशन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है वो ऑड भी होता है, इवन भी होता है। एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन है ना, दोनों है ना, ऑड भी बोलेंगे और इवन। और अगर नॉन जीरो है, जैसे 2 है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया तो इसको क्या लिखोगे, 0 + x, 2 + 0x। अब -x से रिप्लेस करोगे, -2 से रिप्लेस करोगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब ये क्या आएगा, अब ये हमेशा क्या आएगा, इवन। ये ऑड और इवन दोनों नहीं होंगे। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट में भी एक केस, जब कांस्टेंट नॉन जीरो हो तो इवन, और अगर 0 आ जाए तो दोनों। ये आपको ऐसा बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है सर। खैर, अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन पे। ये छोटा सा नोट है ना, खुद भी समझ गए होंगे। 0 को लिख दो, क्या लिख दोगे, माइनस टाइम्स ऑफ 0 या 0 दोनों लिख सकते हैं ना, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। समझाने का तरीका ये, जैसे आपको समझना हो। अब हम करते, जैसे कोई सा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, समझना, जैसे पहला फंक्शन आ गया इवन x², दूसरा फंक्शन भी आ गया इवन cos x, प्लस तीसरा फंक्शन आ गया इवन mod x। तो इन सब का सम क्या आएगा या इन सब का डिफरेंस क्या आएगा,
तो आपने क्या किया, x को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से, तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा, ये भी माइनस एक्स कितना cos x ही होगा, और माइनस मॉड एक्स भी कितना होगा, मॉड एक्स होगा। तो ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर आ गया। मतलब अगर कोई सा फंक्शन इवन है तो उसका इवन, उसका प्लस माइनस भी क्या होगा, इवन होगा। ये नोट मिला कि अगर कोई सा फंक्शन इवन है, fx इवन है, gx भी इवन है, तो उनका प्लस चाहे डिफरेंस हो वो क्या आएगा, इवन। जैसे x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों x की पावर 4 कैसा है, इवन है, एक्स स्क्वायर भी कैसा इवन है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो भी कितना आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस भी वापस कौन आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब इनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, इवन। तो पहला नोट क्या मिला कि अगर दो फंक्शन इवन है तो उनका प्लस और माइनस क्या होगा, इवन रहेगा। अब जैसे आ गया ऑड, यही एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ऑड। अलजेब्रा मतलब उनका सम कैसा होगा, डिफरेंस कैसा होगा, उस पर काम कर रहे हैं ना। तो हमें क्या मिला कि इवन प्लस माइनस इवन कितना आ जाएगा, इवन है ना। इस टाइप से सोच सकते हैं। जैसे अब मिला हमें एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब कैसा सोचो जरा, ऑड है, अभी सिखाया था। साइन एक्स भी कैसा है, ऑड है, तो माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर क्या आ रहा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया कितना बचा, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और यही आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर। हेंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स अगर पहला ऑड था तो उसका सम, दूसरा भी ऑड है तो उसका सम भी क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर यहीं पे यहाँ पर माइनस होता, सेम क्वेश्चन होता, एफ ऑफ एक्स, ये तो कर करके आप खुद भी देख सकते हैं, मतलब है ना, इसमें कोई इतना भारी नहीं है कि ये सर नहीं आ रहा समझ में, इस टाइप का नहीं है ना। माइनस एक्स क्यूब कितना आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस साइन एक्स। इफ यू टेक माइनस कॉमन यू गेट एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। हेंस ये अगेन किसके इक्विवेलेंट आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, मतलब अगेन क्या हो गया, ऑड। तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, ऑड। तो इवन और दूसरा भी इवन, तो उनका सम भी इवन, डिफरेंस भी इवन। ऑड में भी उनका क्या आएगा, क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अब ऐसा हो गया, ये सब खुद से सोच सकते हैं ना। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया, कुछ समथिंग एक्स क्यूब आ गया, और दूसरा है कॉस एक्स। तो पहला कैसा है, ऑड है, और दूसरा कैसा है, इवन है। अब उनकी किस पर चर्चा हो रही है, प्रोडक्ट पे, और डिवाइड दोनों आ जाए, है ना। एक कैसा ऑड है और दूसरा कैसा इवन है ना। cos x इवन है तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, ये डिवाइड कैसे आएगा, तो करो रिप्लेस माइनस एक्स से। अब यार आप खुद भी समझ गए, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, और cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, और यही कौन है आपका एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब कैसा हो गया, ये ऑड हो गया। मतलब एक ऑड है दूसरा इवन है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ऑड आएगा, उनका डिवाइड भी क्या आएगा, ऑड आएगा ना। ये यहाँ से पता चल रहा है। मैं एक टेबल बना दूंगा, वहाँ से कल आ जाएगी। अब क्या करते हैं, जैसे ये प्लस माइनस हो गया है ना, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सम हो गया है ना। एक ऑड है और एक इवन है, वो भी ले लिया हमने ना। आई थिंक सारे केस क्लियर हो गए। तो अब मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। अलजेब्रा मतलब टोटल पूरा हो गया ना। जैसे यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना, या खैर इसको आप खुद ही फील कर लेना ना, खुद ही फील कर लेना, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा ना उतना एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं एफ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा जी, यहाँ पर उनका सम है ना, और उनका डिफरेंस, यहाँ पर उनका प्रोडक्ट, यहाँ उनका क्या होना चाहिए, डिवाइड। सारे केस हो जाएंगे है ना। सेपरेट ले लो, सम ले लो, फिर डिफरेंस ले लो, फिर उनका प्रोडक्ट ले लो, इस पे से अपने पास बजट है, उनका डिवाइड ले लो। और यहाँ पर भाई जी जीरो नहीं होना चाहिए ना, वो कंडीशन है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर एफ एक्स इवन है और जी एक्स भी इवन है, तो क्या उनका सम भी इवन होगा, हाँ। डिफरेंस भी इवन होगा, हाँ। प्रोडक्ट भी इवन होगा, हाँ। और डिवाइड भी क्या होगा, इवन। यू कैन चेक योर सेल्फ, है ना। अगर पहला ऑड और दूसरा भी ऑड है, तो क्या उनका सम क्या होगा, ऑड होगा, बिल्कुल। उनका डिफरेंस भी क्या होगा, ऑड, पर उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इवन। जैसे एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड, साइन एक्स भी कैसा है, ऑड, तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, देखो माइनस एक्स से रिप्लेस करो, यहां से ही माइनस आएगा और यहां से ही माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इवन। उन दोनों का डिवाइड भी क्या आ जाएगा, इवन। खुद से करके देख लो। अगर पहला फंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है, तो उनका सम क्या आ जाएगा, जैसे क्या आ जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है,
साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है, और कॉस एक्स कैसा इवन है, तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। सो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस, यहाँ तो माइनस खा जाएगा, कॉस एक्स आएगा, साइन माइनस को बाहर निकाल दे क्योंकि ऑड है और ये इवन है, ऑड प्लस इवन पर बात हो रही है, तो माइनस कॉमन लेकर कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये तो बराबर ही नहीं आया, अलग ही फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, वो भी क्या आएगा, कुछ भी नहीं। करके देख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले लिया है ना, अगेन वही रिप्लेस कर दो, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कुछ हो सकता है ना, प्रोडक्ट अगर पहला ऑड है जैसे साइन एक्स और दूसरा इवन है जैसे कॉस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ से प्लस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, डिवाइड भी क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। सेम हियर, पहला ऑड है दूसरा इवन है, तो उनका सम क्या आएगा, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट भी आएगा, क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और डिफरेंस और डिवाइड क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। आई थिंक सारे केस कवर हो गए। हाँ, तो ये हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ क्या होगा, ऑड एंड इवन फंक्शन। तो मतलब इसके सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में हम इजीली बता सकते हैं, अगर पहला फंक्शन ऑड है तो क्या, दूसरा फंक्शन ऑड है तो क्या। ठीक है सर, अब हमने जितना भी ये पढ़ा है इसके ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। ये वाला लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट ये इजी भी है इसलिए इसको मैं लेंथी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देता और 2 पार्ट में ब्रेक करता तो वही लेक्चर 60 लेक्चर बनेंगे। भैया थोड़ा आप पेशेंस से देखें इसको। अभी यहाँ पर आप स्टॉप कर दे, अगर आप थक गए हो तो आप पॉज कर दे, पानी वानी पी ले, रेस्ट कर ले, जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर ले, फिर आप देखना चालू करें वापस। अब हम 20 से 25 मिनट और एक्सटेंड करूँगा, 20 मिनट और एक्सटेंड करूँगा, ये कोई भरोसा नहीं है ना, हम कराने लगते तो पता ही नहीं चलता है, मतलब लगभग 20 मिनट और एक्सटेंड करूँगा। मैं कुछ अब और एग्जाम्पल्स करूँगा, इस क्लास में आपका ऑड इवन गारंटीड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर टाइप के सवाल में हर आराम से बड़े इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ सम, एडिशन, डिफरेंस के बारे में बता सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से कर करके देख सकते हैं। ठीक है सर, ये हमने कब किया, जब ऑड और इवन हो। अगर आपने e की पावर x ले लिया तो वो तो कुछ भी नहीं है, e की पावर x ना तो ऑड है ना तो इवन है, क्योंकि ग्राफ उसका कैसा आएगा, सिमेट्रिक। तो हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ऑड और इवन फंक्शन है उन्हीं के सम और डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जिससे और क्लियरिटी आ जाए। हाँ सर, तो अलजेब्रा के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन होता है, जरा सोचो दिमाग में। पहले सिग्नम एक्स कैसा होता है, देखो सिग्नम एक्स आपका होता है, सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन होता है, सिग्नम एक्स होता है ऑड फंक्शन। सिग्नम एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन, क्योंकि किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, 0 पर 0 आ रहा है, तो ये कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो सिग्नम एक्स कैसा है, ऑड है ना, पहली बात। तो इसको अलजेब्रा के कंसेप्ट से करते हैं ना, अलजेब्रा के कंसेप्ट। तो पहला वाला फंक्शन कैसा है, ऑड, प्लस दूसरा कैसा है, इवन, साइन एक्स कैसा है, ऑड, 1 कैसा है, इवन, मॉड एक्स कैसा है, इवन, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी कैसा है, इवन। तो ऑड और इवन का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ऑड, तो ऑड प्लस ऑड अपॉन सबका सम क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड अपॉन इवन, और ऑड अपॉन इवन क्या होता है, ऑड। तो ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑड। तो ए से भी बता सकते हैं बिना वो माता बच्ची के। क्या किया, बस वही ऑड था प्लस इवन इंटू ऑड अपॉन, ये तो सारे मॉड कांस्टेंट फंक्शन इवन, मॉड एक्स इवन, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इवन, तो ये सारे इवन, तो सबका सम भी क्या आएगा, इवन। और ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। तो ऑड अपॉन इवन क्या होता है, ऑड। तो ये पहला वाला फंक्शन क्या आएगा, ऑड। ये किसके कंसेप्ट से सिखाया हमने, अलजेब्रा के कंसेप्ट से, है ना। नेक्स्ट, तो अगेन क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है, ये कैसा फंक्शन है, इवन। और ऑड और इवन का सम क्या आएगा, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का सम क्या आया था, याद करो, ऑड और इवन का सम कुछ भी नहीं आता है, तो ये क्या आ जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना, कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्या है यहाँ से, फर्स्ट क्या है यहाँ से, इवन है, और सेकंड क्या है, टेन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है, तो इवन माइनस किसकी बात चल रही है, ऑड की, तो इवन माइनस ऑड क्या आएगा, तो भाई ये भी कुछ भी नहीं आएगा। और अगर मन में शांति के लिए चेक करके देख लो, तो x को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का मॉड, तो मॉड एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 10x, तो बिल्कुल दूर दूर तक f ऑफ x के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये इवन प्लस ऑड, ये भी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। टेबल को देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, पहला क्या है, इवन, माइनस दूसरा भी क्या है, इवन, तो ये भी कैसा आ जाएगा, इवन, है ना, ईजी है। तो पहले 4 सवाल तो बिल्कुल बहुत आराम से हो गए ना, बहुत ईजी हो गए।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि मैंने पहले वाले में ठीक ठाक बता दिया था, है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको करते हैं मैं ना। तो पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। n कैसा नंबर है? ऑड है, तो कोई सा भी ऑड नंबर चूज करके देख लिया। तो मैंने n ले लिया, n1 ले लिया ना, क्या ले लिया मैंने? 1 ले लिया। तो 1 ले लिया तो fx कितना आएगा? सिग्नम x की पावर सिग्नम x, है ना। और सिग्नम x कैसा फंक्शन है? ऑड है, और ऑड की पावर ऑड कितना आ जाएगा? ऑड। तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा हमारा? ऑड। कितना आ जाएगा? ऑड। आप रख के देख सकते हो, करके देख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ऑड की पावर ऑड भी कितना आ जाएगा? ऑड। ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रा के कंसेप्ट से सारे पांचों। सब आसान है। हमने एक में भी ना तो -x से रिप्लेस किया ना +x से रिप्लेस किया। इन सवालों से आपको ये अकल आ रही है, मतलब बिल्कुल ओरल सवाल कर दिए, ऑड प्लस ऑड, ऑड इवन, उस वाले फंडे से। ठीक है सर। अब मैं लेता हूं कुछ और 2-4 एग्जांपल्स। ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको और मैच्योरिटी आएगी और इतने में हमारा ऑड इवन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अब मैं लेता हूं और अच्छे। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? इफ fx इक्वल्स टू बी a - 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a - 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कब? पहला क्वेश्चन क्या है? जब fx ऑड हो, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a कब? जब fx क्या हो? इवन हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? f सच दैट -20 से 20 है, से r में डिफाइंड है, और f ऑफ x है ग्रेटेस्ट ऑफ x² अपॉन a इंटू साइन x प्लस कॉस x। और ये फंक्शन कैसा गिवन है? इवन है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a की। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही ग्रेटेस्ट x² अपॉन a हो, और इस बार fx कैसा है? ऑड है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a की। तो इन दोनों में से मैं एक सवाल करूंगा, बाकी आपको मन से करना है ना। आंसर हालांकि मैं बता दूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। तो पहला क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए? a की। तो पहला कंडीशन क्या लेता हूं? ऑड। तो पहली कंडीशन क्या ले रहा हूं? ऑड की। तो f ऑफ x अगर ऑड है तो f ऑफ -x किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ -x के बराबर। सिंपल सा सवाल है। तो x को -x से रिप्लेस कर दिया। तो a - 2 इंटू कितना आएगा? -x प्लस 3a - 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर। तो माइनस ऑफ f ऑफ x मतलब कितना आएगा? a - 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a - 4। ये बहुत बच्चों वाले सवाल है यार, है ना। बस आपकी संतुष्टि के लिए इस टाइप के सवाल आ जाए तो डरो ना, इसके लिए करा रहे हैं ना। जैसे कोरोना से डरो ना, इस टाइप से। कितना आएगा यहाँ से? ax - 2x प्लस 3a - 4 कितना मिलेगा यहाँ से हमें? माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, -ax प्लस 2x माइनस 3a प्लस 4। और इधर कितना मिलेगा हमें? -ax प्लस 2x प्लस 3a माइनस 4। तो -ax से -ax कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, -3a को इधर शिफ्ट किया कितना आएगा? +6a। उधर शिफ्ट किया कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो a कितना आएगा? 8/6 मतलब कितना आएगा? 2 से कैंसिल होगा, 4/3। तो a कितना आएगा? 4/3। सेम आप किसके लिए सॉल्व करो? इवन के लिए। तो इवन के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सीधे यहाँ पर प्लस के बराबर कर देना, तो आपको a मिलेगा। और a इवन के लिए मिलेगा आई थिंक 2, है ना। ये खुद से करके देखना। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब मैं करता हूँ 2 या 3, जो भी इस टाइप का आंसर आएगा, है ना। हमें याद नहीं है, हल्का फुल्का याद था तो हमने लिख दिया। हमने मेथड सिखा दिया कैसे करना है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। एक क्वेश्चन करके दे रहा हूं, बाकी आपको खुद से करना है ना। तो fx क्या गिवन है? -20 से +20 में है, और भाई ये fx कैसा दे दिया? इवन दे दिया। तो अगर fx इवन है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि f ऑफ -x किसके बराबर होगा? f ऑफ x के। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो थोड़ा तेज चलूंगा, है ना, क्योंकि हमने काफी 1 घंटा हो गया एक्सप्लेन करते करते इसको। तो f ऑफ x को -x से रिप्लेस किया कितना आएगा? यहाँ से क्या मिलेगा? x² का ग्रेटेस्ट, -x से रिप्लेस किया तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पर? sin x। ये sin x के कारण माइनस आया, प्लस कितना रहेगा? cos x, क्योंकि cos माइनस को खा जाएगा तो यही कही रहता है। इधर f ऑफ x कितना आएगा? एज इट इज लिखेंगे तो x² इंटू साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है सर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसको इधर शिफ्ट किया तो 0 बराबर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा? ग्रेटेस्ट ऑफ x² इंटू कितना आएगा? sin x। तो इनका प्रोडक्ट क्या चाहिए? 0। और हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा? 0। और एक बार sin x भी 0 हो सकता है, तो sin x के 0 होने से a की वैल्यू थोड़ी आएगी क्या? वो तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, ट्रू स्टेटमेंट आएगा। तो x² इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? यहाँ से क्या होना चाहिए? 0, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x² अगर कोई सा नंबर 0 है, जैसे ये पढ़ा है हमने कि ग्रेटेस्ट x अगर कोई सा नंबर इंटीजर है तो x क्या होता है? उस इंटीजर से एक ज़्यादा +1। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ग्रेटेस्ट में, फिर यूज़ हो गई, मैंने इसलिए तो पढ़ाया था पहले। तो x² क्या होना चाहिए? x² कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? उस नंबर क्लोज 0 से 1 तक, क्योंकि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट क्या आता है? 0। तो हमारे पास x यहाँ से हमें किस में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट है a में।
ठीक है सर, अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ और अच्छे से। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है इस सवाल में? x माइनस नहीं, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? -20 से 20 क्लोज्ड है ना। तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 40, 0 से 40, ठीक है सर, क्लोज इंटरवल है ना, 0 से 40, 0 से 40। तो हमारे एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 40। और हमें क्या चाहिए? ऐसा ए रखना है कि वैल्यू क्या आ जाए? 1 से क्या आ जाए? छोटी, 1 से छोटी। तो अगर जैसे 5/6 हुआ तो 1 से छोटा है, पर अगर 6/5 हुआ तो 1 से बड़ा है। तो हमें ए क्या होना चाहिए? इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा। जैसे ए मान लो 5 है, एक्स स्क्वायर कितना मैक्सिमम 5 है, तो हमें ए क्या होना चाहिए? जैसे सपोज ये ए है, तो ए क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। अगर ए 5 से बड़ा हो गया तो 5/5 से बड़ा क्या आ जाएगा? 1 से छोटा। मैंने बताया ना 6/7 1 से छोटा है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 40। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40/a। तो मैं a क्या, a अगर मैंने 2 ले लिया तो कितना गलत हो जाएगा? 20 1 से छोटा होता है क्या? नहीं। तो a क्या लेना पड़ेगा? 40 से बड़ा। a क्या लेना पड़ेगा? 40 से बड़ा। तो यहां पर क्या रहता है? -20 से 20, तो उनका स्कोर क्या आया? 400 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 400। तो हमें क्या आ गया? ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर की? 400। तो a क्या होना चाहिए? 400 से बड़ा। तो a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? अगर 400 से बड़ा लोगे तो हमेशा कंडीशन क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो ये आपका आ गया आंसर है ना। सेम इसका आंसर आएगा, आप जरा करके देखना, इसका आंसर आएगा 100 से बड़ा। खुद से करके देखना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 100 से बड़ा। क्यों लिया मैंने ए 400 से बड़ा? क्योंकि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 400। ये 400 क्यों हुई? क्योंकि एक्स गिवन था -20 से 20। एक्स देखो ध्यान से गिवन था, तो उसका स्क्वायर क्या आ गया? 0 से 400। तो ये वाली ऊपर वाली क्वांटिटी अधिकतम कितनी हो सकती है? 400। 400 को अगर 400 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 1 से छोटा। क्यों चाहिए 1 से छोटा? क्योंकि यह कंडीशन है, ठीक है सर। इसलिए आंसर क्या आएगा? a बिलोंग्स टू 400 से ग्रेटर। अब मैं एक लेता हूं लास्ट सवाल, और इतने में हमारा ऑड इवन आपसे बन जाएगा गारंटीड, ठीक है सर। मैं एक लेता हूं लास्ट क्वेश्चन। x² - 3 fx इज ऑड, देन फाइंड लैम्डा प्लस न्यू, ठीक है सर। ये क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूं अच्छे से। fx इस ब्रांचेस में गिवन है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, अभी हमारा आएगा, बट इस टाइप के सवाल भी देख लो। हर टाइप का सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रांच वाले भी आ जाए, तो ऑड इवन आप डरो ना, ठीक है सर। तो fx कौन है? x² - 3 जब x -5 से छोटा हो, x प्लस लेमडा जब x -5 से 1 हो, न्यू -1 ब्रेकेट मॉड ऑफ 1 - x प्लस मॉड ऑफ 1 + x ब्रेकेट क्लोज्ड। कब? जब x -1 से 1 हो। x + 6 होगा जब x 1 से 5 होगा। 3 - x² होगा जब x 5 या 5 से क्या होगा? बड़ा। और fx कैसा गिवन है? ऑड गिवन है, और हमें क्या बता? लैम्डा प्लस न्यू। तो fx अगर ऑड गिवन है तो इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई है ना, माइनस टाइम्स। तो सबसे पहले किससे रिप्लेस करूंगा? -x से। तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं ना, -x से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो पहला वाला एज इट इज रहेगा, है ना, समझना है ना। x² - 3 रहेगा, यहां -x प्लस लेमडा हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। यहां पर कितना आएगा? न्यू -7। आप हाँ है ना कैसे बोलोगे आप? तो पर मन में बोल लो हाँ है ना, है ना। मॉड ऑफ 1 + x प्लस मॉड ऑफ 1 - x। फिर यहां पर भी x को -x से रिप्लेस कर दे तो -x + 6, और यहां भी -x से रिप्लेस कर दे तो कितना आएगा? 3 माइनस कितना आएगा? x²। जहां जहां x था उसकी जगह -x, तो यहां भी -x से रिप्लेस किया, तो ब्रांचेस में भी करेंगे। तो पहले -x से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो -x लेस देन -5 है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5। दूसरे को -x से रिप्लेस किया तो -5 -x -1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1, x लेस देन 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा? x 1 से 5 आ जाएगा। समझना प्लीज यार, है ना। नहीं आए तो फिर भी ट्राई करना एक बार। यहां भी -x से रिप्लेस किया तो -1 -x1, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो भाई -1 से 1 ही रहेगा, क्योंकि ये -1 यहां आ जाएगा और ये +1 यहां आ जाएगा, तो x -1 से 1, है ना। तेजी से कर रहा हूं मैं जानता हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, है ना। आधे बच्चे ढेर हो जाएंगे, ज्यादा लंबी पढ़ा दिया। अब यहाँ भी -x से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -5 से -1, और यहाँ भी -5 से रिप्लेस करेंगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। तो ये कौन आ गया हमारा? ये जो आया कौन आया? ये हमारा आ गया f(-x). ये कौन लिखा है? f(-x) है। पर हमें क्या गिवन है? ये हमें क्या गिवन है कि क्वेश्चन किसके बराबर है? क्वेश्चन किसका? ऑड है, ऑड है तो किसके बराबर आ जाएगा? f(-x) माइनस ऑफ f(x) के बराबर आ जाएगा। मतलब हर एक वाली ब्रांच माइनस टाइम्स होगी। तो पहले वाली ब्रांच कौन सी है? x लेस देन -5 वाली ब्रांच क्या है? -5 वाली ब्रांच यहां पर है और यहां पर ये रही।
तो क्या इसके माइनस टाइम्स है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखो बराबर तो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहां से कुछ नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, लेमडा प्लस न्यू, है ना। ये तो कंडीशन ट्रू आ रही है, ऑड है तो, है ना। फिर दूसरा क्या रहा, -5 से 1 में, तो -5 से 1 वाली ब्रांच कौन सी है, एक्स प्लस लेमडा, और यहां पर -x से ये वाली ब्रांच कौन सी है, तो ये किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ किसके बराबर होगी, -x + 6 के बराबर होगी ना, क्योंकि माइनस ये दोनों ऑड है ना। देखो इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच में fx माइनस टाइम्स ऑफ fx के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑड है। ये मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं, है ना, इसको तेजी से ही समझना, इतना हमने करा दिया। तो बराबर कंपेयर कर देंगे, x प्लस लेमडा इक्वल्स टू x माइनस 6, आई थिंक क्लियर। सो x तो लेमडा कितना आ गया, -6, एक पैरामीटर मिल गया। अब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ये रही, दोनों किसके टाइम्स होगी, माइनस टाइम्स होगी। तो यहां से क्या किया, इसको मतलब न्यू -7 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, 1 - x 1 + x ब्रैकेट क्लोज, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ क्या बना, क्या किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ किसके बराबर होना चाहिए, न्यू -7 इंटू 1 + x प्लस 1 - x, है ना। इसको मैंने इधर ले लिया, ये और ये सेम है। अगर ये कैपिटल X है तो ये कितना है, माइनस कैपिटल X है, तो इसको इधर खींच लिया, कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ न्यू -7 ब्रैकेट 1 + x मॉड प्लस 1 - x, इधर कितना बचा, इधर आ गया तो 0। तो ये का तो 0 हो नहीं सकता, तो केवल क्या होगा, ये 0। तो यहां से न्यू कितना आ गया, 7। तो हमें क्या पूछा, तो दोनों का सम, तो 7 - 6, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1। कुछ नहीं किया, थोड़ा समझो मैंने क्या किया, वही पहले क्या था, ऑड था तो -x फाइंड किया, ये रहा, और फिर ऑड था तो f(x) बारी बारी से उठाया, किसके बराबर किया, -f(x) के बराबर। इनको नहीं करें क्योंकि यहां से कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तो ट्रू स्टेटमेंट आएंगे। बट अगर हमें क्या चाहिए, लेमडा और न्यू, तो इस वाले को एक बार माइनस टाइम्स किया, इस वाली ब्रांच कौन सी, इसके साथ, और इस वाले को इसके साथ किया, बस आंसर आ गया। तो लेमडा कितना आया, यहाँ से लेमडा आया हमारा -6 और न्यू कितना आया, 7। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इतना ऑड इवन के लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर बोर्ड, जेई वगैरह वगैरह सबके लिए। यू नीड ओनली प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस सवाल को और अच्छे से समझो, इस टाइप के सवाल लगाओ। मैंने हर टाइप का सवाल कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शंस, वो भी बहुत काम का है। तो आज के फंक्शन से हमको क्या मिला कि मेन इवन निकालना भी सीख गए इवन की मदद से, ठीक है सर। अब आपको ढंग से प्रैक्टिस करना है, ढंग से मेहनत करना है। भैया मैं इतना करा रहा हूँ, इतना करवा रहा हूँ कि आपकी जेई निकलेगी 101%। बस आपको शर्त क्या है, नोट करना है, बार बार रीड करना है, थ्योरी रीड करना है, क्वेश्चंस लगाना है, बार बार क्वेश्चंस लगाना है, डाउट पूछना है। मैंने बता दिया है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर मैं भी क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं कुछ कुछ। आपको भी और खुद उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको जो भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, हम बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं, है ना। फ्री सेवा दे रहे हैं, हमें किसी की कोई मतलब, हमें कोई किसी पैसे से कोई मतलब नहीं, हम फ्री सेवा दे रहे हैं भाई, फ्री सेवा दे रहे हैं, दिन भर लगे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खूब मित्रों को बताएं, और उन मित्रों को ये बताएं कि आप शुरू से फॉलो करें, नहीं तो आप उनको बताएंगे और डायरेक्ट कोई सा लेक्चर देख लेंगे तो वो बोलेंगे कि कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ उनको बोले कि शुरू से फॉलो करें, पहले बेसिक मैथ्स पढ़े, पहले फिर फंक्शन पढ़े, तो आप उनको भी अच्छे समझ में आएगा जैसे आपको आ रहा है, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको थोड़ा ब्रेक देके आपने समझ लिया होगा इसको, नहीं तो ये इजी था इसलिए मैंने लेंदी लेक्चर बना दिया, नहीं तो मैं नहीं बनाता, मैंने 30-40 मिनट मैक्सिमम कर देता हूँ। ये इजी था इसलिए हमने बना दिया, ठीक है सर। मिलते हैं, थैंक यू।